सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना डेटा एनालिटिक्स को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम तक हमने मिसिंग डेटा देखा, जिसमें हमने जो मेथड पढ़े थे वो ड्रॉप एनए, फिल एनए और इंटरपोलेट मेथड्स थे। यानी जहाँ पे एनए डेटा है, यानी कि नॉट अवेलेबल या नॉट अ नंबर जो डेटा है, नल डेटा है, उसको हम हैंडल कर रहे थे। आज का हमारा चैप्टर है हैंडलिंग मिसिंग डेटा, जिसमें हम रिप्लेस मेथड पढ़ेंगे। और इस केस में डेटा जो है वो इनवैलिड होता है कई बार। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा सेट है, इसमें जैसा आप लोगों ने अभी आइडेंटिफाई किया कि टेम्परेचर देखिए -9999 एंड विंड स्पीड और इवेंट में 0। तो जो वैल्यू वो एन ए नहीं है, वो क्या है, वो वैल्यू मिसिंग वैल्यू है। ठीक है। और मिसिंग वैल्यू होने के कारण, ओ सॉरी, इनवैलिड वैल्यू होने के कारण यहाँ पे हम एन ए वाले मेथड्स नहीं लगा पाएंगे, लाइक फिल एन ए, ड्रॉप एन ए। तो इसीलिए यहाँ पे एक नया मेथड हम सीख रहे हैं, वो है रिप्लेस मेथड। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब भी गूगल कोलैब के अंदर पंडास के थ्रू एनालिसिस करते, तो हम यहाँ से उस फाइल को अपलोड कर लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल अपलोड करने के बाद उसका पाथ कॉपी कर लेते। और यहाँ पे हमेशा हम दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट pandas एस पी टी और इंपोर्ट numpy एस एन पी। इस तरीके से जो नेसेसरी लाइब्रेरीज है वो अब हमारे पास आ गई। और हम df इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस पी करके यहाँ पे उस डेटा को रीड कर लेंगे, सिंपल। और अब हमारे पास ये df आ गया, और जो हमारे वहां पे डेटा था वो आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर, विंड स्पीड, इवेंट ये गलत है। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हम कुछ जनरेट विद एआई, लेट्स ट्राई टू जनरेट इन डीएफ टेम्परेचर, wind speed and event have missing values, have invalid values. Write a code to replace invalid values with valid values. ऐसे कुछ हम ट्राई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोलैब को, एंड लेट्स सी ये क्या करता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, वही इसने भी अपने आप रिप्लेस का यूज किया। ठीक है। हो गया -99 इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू एंड सो, कुछ बकवास सा दिया। पर हम लोग अब प्रॉपरली समझते हैं। तो और रिप्लेस करते समय ये जो रिप्लेस मेथड है, इसमें हमें क्या करना है वो यहाँ पे लिखना है, टू रिप्लेस। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि एक टू रिप्लेस नाम का डिक्शनरी बना लेते हैं। ठीक है। इस तरीके का केस हमने पहले भी किया था, जहाँ पे हमने फिल एनए में ये काम किया था। तो टू रिप्लेस में आप पहले तो वो सारे कॉलम के नाम लिख लीजिए जो आपके पास है। लाइक टेम्परेचर में हमें क्या रिप्लेस करना है, -9999। ठीक है। टू रिप्लेस का पहले आपको एक केस बनाना पड़ेगा, विंड स्पीड और इवेंट। ठीक है। और इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि जो हमें, ये तो हो गया सेलेक्ट की -9999 को रिप्लेस करना है, बट किस वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है ये भी एक जरूरी चीज है। यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है। अब जैसे यहाँ पे टेम्परेचर में मैंने लिख दिया -9999, तो एक सिंपल सा केस लिख लेते हैं, df डॉट रिप्लेस माइनस, ये रिप्लेस करना है। और अगर मान लीजिए हम इसको वापस से NaN बना दें, तो फिर हम अपने फिल Na या इंटरपोलेट इस्तेमाल कर सकते हैं इस पे, राइट, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में सीखे थे। उसी के लिए हमने यहाँ पे import numpy as np किया है। ओके। तो np जो होता है, जैसा मैंने बताया, जो nan वैल्यू है वो nan वैल्यू
एक आपकी एक फ्लोट वैल्यू होती है, ठीक है, और numpy लाइब्रेरी इसे जनरेट कर सकती है। पहले इसे ट्राई करते हैं। तो अब अभी माइनस यहाँ पे 5 बार है माइनस, ठीक है, क्योंकि पहले स्टेज में हमने देखा था कि -999 जहाँ पे 2 जगह था वो रिप्लेस हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते, एक df2 मान लीजिए, हमने df2 में इसे सेव कर लिया। तो अब जो हमारे पास df2 बचेगा वहां पे अब हमारे पास वो रिप्लेस्ड वैल्यू हो गई, ठीक है। अभी भी यहाँ पे 0 बचा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम सिंपल वही कर सकते फिर से। अब अभी हम 2 स्टेज में कर रहे, बट आगे आप ये भी सीखेंगे कि एक स्टेज में कैसे किया जाए। अब हम कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी 0 दिया हुआ है वहां पे आप अगेन np डॉट, अब 0 की जगह हम सनी सीधे नहीं देख सकते, रिप्लेस। तो अभी आप देख रहे हैं कि 0 की जगह, अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये 0 होगा वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, तो इस तरह से ये रिप्लेस हो जाएगा। ये आपके समझ में आया कि नहीं, या फिर से बताओ। यस सर। भले ही यहाँ पे वो 0 दिख रहा था, मगर क्योंकि ये कॉलम जो है इवेंट वाला कॉलम, वो खुद में एक ऑब्जेक्ट है, यानी स्ट्रिंग है वहां पे, राइट। तो आपको स्ट्रिंग 0 को रिप्लेस करना है स्ट्रिंग सनी के साथ। और हम वापस से क्या कर सकते हैं कि इसको वापस से df2 में स्टोर कर सकते हैं। वहां पे चलिए हमने दिखा दिया। और अब जो df2 हमारे पास बचेगा वहां पे हमारा ये आ गया, और अब हम सिंपल इंटरपोलेट कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ मेथड इज इक्वल टू टाइम चलेगा या नहीं चलेगा? इंटरपोलेट मेथड इज इक्वल टू टाइम, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। आप बता सकते हैं ये चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। पक्का? देखो, डेट्स है ना, मतलब हाँ डेट तो है, तो ये क्यों नहीं चला? क्योंकि डेट्स में गैप नहीं है सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये इसलिए नहीं चला क्योंकि डे नाम का कॉलम तो है, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं सिंपल लिख देता इंटरपोलेट, बस इतना लिख देता तो ये चल जाता, क्योंकि हम यहाँ लीनियर मेथड यूज करें। जब हमने कोई भी मेथड यहाँ पे नहीं अप्लाई किया होता है, तो यहाँ पे जो मेथड होता है वो लीनियर मेथड होता है, ठीक है। आप लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक भी यूज कर सकते हैं, और क्यूबिक भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि जब हमारा टाइम मेथड होता है, तो टाइम मेथड के केस में जो हमारा डेटा फ्रेम है उसका इंडेक्स भी डेट टाइम इंडेक्स होना चाहिए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो डे नाम का कॉलम है उसे पहले तो इंडेक्स बनाना पड़ेगा, तब टाइम पढ़ पाएगा उसको, तब एज अ डेट पढ़ पाएगा, ठीक है। हालांकि आउटपुट वही आएगा, पर ये चीज आप याद रखिएगा। अब आप अगर इंटरपोलेट मेथड इज इक्वल टू टाइम करते हैं, तब आपका ये उदाहरण क्या है, डेटा फ्रेम। अब इसमें तो नहीं चला है, एक मिनट hold करिए। ठीक है, अभी भी वो नहीं चला रहा, मानने को तैयार नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने सीएसवी के थ्रू रीड किया, ठीक है। आपको याद होगा एक चैप्टर में हमने पढ़ा था। और जब हम सीएसवी के थ्रू रीड करते हैं, तो अगर हम मैं यहाँ पे सीधे हम लोग इन्फो यूज करें, तो आप देखेंगे कि जो डे वाला कॉलम है वो एज ऑब्जेक्ट आता है। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक और पैरामीटर बताया था, पार्स इसको डेट्स, डेट्स। है ना। और पार्स डेट्स में हम डे लिख देते, इसके बाद जब हम इसे रीड करते हैं तो यहाँ पे देखिए अब वो डेट टाइम हो गया, ठीक है। तो पहला
एक तो ये हम लोग का देखिए रिवीजन भी थोड़ा सा हो रहा है, और अब यहाँ पे हम एक कोड डालते हैं df2, सॉरी df, तो यहाँ पे ये आउटपुट आएगा ऐसा। अब देखो डेट एक तो रिवर्स में भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर पूरा एक बार फिर से चला देते हैं इसको, df आ गया, df2 में हमने पहले रिप्लेस कर दिया, फिर सनी को रिप्लेस कर दिया। अब हम लोग इंटरपोलेट करते, तब भी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने सेट इंडेक्स नहीं किया है। फिर हमने सेट इंडेक्स किया और अब वो चलाएगा, ठीक है। सो ये रिप्लेस के ऊपर एक बेसिक सा कंसेप्ट था जो हमने देखा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? यस सर। अब जैसा मैंने कहा कि मैं पहले वो कर भी रहा था, मैं टू रिप्लेस नाम की डिक्शनरी बना रहा था, तो हम ऐसे भी कर सकते, देखिए। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा डीएफ है उसमें रिप्लेस कीजिए, और यहाँ पे डिक्शनरी बना ली हमने, ठीक है। और डिक्शनरी में हमने कहा कि अब रिप्लेस में दो पैरामीटर होते हैं। पहले में आप लिखते हैं कि क्या किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो टेम्परेचर में -99999 से, सेम विंड स्पीड में भी, और इवेंट में देखो हमने फिर से स्ट्रिंग वाला जीरो लिया है, और हम कह रहे हैं इन सबको ही np.nan से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे भी आपका आ गया। अब यहाँ पे आप आराम से पहले तो फिल na लगा के, तो यहाँ पे भी आपको करना घूम फिर के वही पड़ेगा। अब ये इसको आप एज अ प्रैक्टिस करिए, बट इस तरीके से एक बार में ही आप, अभी क्योंकि ये टेस्ट है, टेस्ट डेटा सेट है, टेस्ट डेटा सेट में केवल 3-4 कॉलम है, मगर जो रियल डेटा सेट मिलेगा हो सकता है उसमें 20 कॉलम हो, तो 20 कॉलम एक एक करके करने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए ऐसे करने से क्या होगा, आप पहले लिख लीजिए कि इस कॉलम में ये इनवैलिड वैल्यू है, इस कॉलम में ये इनवैलिड वैल्यू है, और इसको आप ऐसे करके रिप्लेस कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पे एक बार में ही NaN कर देगा, और ये np.nan तभी चलेगा जब आपका आपने import numpy as np किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने कॉलम का नाम लिखा, और उस कॉलम में क्या वैल्यू रिप्लेस होगी उसको एक डिक्शनरी में भरा। एक और तरीका भी है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, तो हम कह रहे रिप्लेस कर दीजिए, सीधे एक ही पैरामीटर दे रहे हैं, रिप्लेस कर दीजिए, और -999 को np.nan से और 0 को सनी से। लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही बार में वो स्टेप अचीव हो गया जो हमने पहले 3 या 4 स्टेप्स में किया। तो ये आप लोग सारा नोट्स बना लीजिए इसका। जो भी हम लोगों ने ये मेथड्स अभी तक पढ़े हैं हैंडलिंग मिसिंग डेटा के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है, क्योंकि अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले प्रभात भी यही चीज बोल रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को अवेलेबल नहीं होता है डेटा, तो हम क्या करें, राइट। तो वहाँ पे पाइथन के थ्रू आप आराम से ये कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये रिप्लेस हो गया आराम से। बाकी के केस में आप क्या कर सकते हैं, बाकी के केस में आप उस वैल्यू को नैन से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये जो रिप्लेस मेथड है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसे ही केस में यूज होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम लोग एक और चीज ट्राई करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक और डेटा है, सैंपल प्रोडक्ट डेटा सेट डैक्स, ऐसा एक डेटा है। पहले तो उसको अपलोड करते हैं, तो ये डेटा आ गया, और इसे कॉपी पाथ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स इज इक्वल टू, तो जो डेटा फ्रेम है उसको हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि डीएफ डीएफ ही बुलाया जाए। क्योंकि कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि डीएफ ही करेंगे तभी डेटा फ्रेम बनेगा क्या, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
वो डीएफ सिर्फ हम अपने याद रखने के लिए करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सेल्स को कर लिया, डी कोड, मे बी ये फाइल सही नहीं है। यहाँ पे पता है हमने क्या गलती कर दी, हम देखिए एक्सेल फाइल रीड ये कर रहे, एक्सेल है, हाँ सीएसवी लिखा। तो पहले ये ट्राई करते हैं, तो भी हैबिट के तौर पे हो जाता है। अब यहाँ पे सेल्स हो गया और यहाँ पे आ गया। बाय द वे एक्सेल फाइल में जब देखिए रीड एक्सेल हम करते हैं, तो रीड एक्सेल करते वक्त पहला तो हमारा फाइल का नाम ही होता है सीधे, और दूसरा देखिए शीट नेम, ठीक है। शीट नेम जो है वो स्ट्रिंग या इंटीजर फॉर्मेट में हो सकता है, जीरो मतलब पहली, और जैसे शीट वन ऐसे, या कोई शीट नेम हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी जैसे यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो है एक ही वो शीट का नाम था, ठीक है, तो वो रीड नहीं हुआ, मतलब वो डिफॉल्ट रीड हो गया। बट अगर ऐसा होगा कि कई बार ऐसा होगा कि जहाँ पे अलग अलग नाम होंगे एक ही शीट के अंदर, तो आपको एक्चुअली में 3-4 टेबल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप जैसे लिखेंगे यहाँ पे शीट नेम इज इक्वल टू शीट वन या वट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे शीट नेम इज इक्वल टू, और जो भी शीट का नाम है वो यहाँ पे आप दे देंगे। तो आप एक ऐसी एक्सेल फाइल बनाएंगे, आज आप लोग का ये टास्क भी है, आप लोग एक ऐसी एक्सेल फाइल बनाएंगे जिसमें आप 3-4 नाम सेव कीजिए, ठीक है। और इवन जो सैम्पल सुपर स्टोर वाली है वो इस टाइप की फाइल है ऑलरेडी, जिसमें पीपल, रीजन और सेल्स तीनों है, ठीक है। और उसे एक्सेल में रीड करके 3 शीट रीड किए, जैसे पहला ऑर्डर, मैं दिखा देता हूँ क्या टास्क आपको करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑर्डर, रिटर्न और पीपल, ठीक है। तो आपको करना ही है कि तीन अलग अलग डेटा फ्रेम आपको बनाने पड़ेंगे, ऑर्डर, रिटर्न और पीपल। और यहाँ पे ऑर्डर तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, रिटर्न और पीपल के लिए आपको शीट नेम लिखना पड़ेगा। तो इसे ट्राई कीजिएगा और आपको क्या डिफिकल्टी आती है बताइएगा, ताकि हम अपने अगले चैप्टर में ये चीज डिस्कस कर सकें। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा, ठीक है, अब हमारे पास मानिए 3 प्रोडक्ट है। मान लीजिए प्रोडक्ट ए है कैमरा, प्रोडक्ट बी है फोन और प्रोडक्ट सी है मोबाइल। फोन मतलब बेसिक और सी है मोबाइल। तो हम क्या करें, क्या लिखें यहाँ पे कि ये नाम बदल जाए। अभी तो पढ़ा, देखो डॉट रिप्लेस, और एक यहाँ पे हम ऐसे डिक्शनरी बनाते हैं। इस डिक्शनरी में हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट ए जहाँ की भी आए, ट्राई करते हैं वो बन जाए फोन। प्रोडक्ट बी जहाँ कहीं भी आए वो बन जाए कैमरा, और प्रोडक्ट सी आ जाए वो बन जाए मोबाइल या स्मार्ट। ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। पहले तो देखते हैं स्पेस है, स्पेस तो है, ठीक है। इसको तो हमने बस इतना लिखा, रिप्लेस, और लेट्स सी। तो ये इसने हमें दिखा दिया। अब यहाँ पे जब हमने रिप्लेस मेथड को चलाया, यहाँ पे जब हमने इस मेथड को रन किया, तो रन करते समय जो हमारी सेल्स है वो बदलेगा नहीं,
बदलेगा नहीं मीन्स उसमें अभी वही वैल्यूज रहेंगी, आप देख रहे हैं। तो ये मेथड सिर्फ हमें एक स्निपेट दिखाता है, एक आउटपुट दिखाता है कि ऐसा रन करने से ये हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं एक चीज इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इस पैरामीटर को लिख देते हैं, तो ये क्या करेगा, अब ये हमें आउटपुट नहीं दिखाएगा बल्कि उसमें परमानेंट चेंज कर देगा। जो सेल्स नाम का डेटा फ्रेम है उसमें परमानेंट चेंज कर देगा। देखिए ये बात आपकी समझ में आई या नहीं? यस सर। सो पहले आप उसको चला के देख लीजिए कि आपका सारा जो आउटपुट है वो सही आ रहा है कि नहीं, और फिर सिंपली इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दीजिए, तो ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का ये आउटपुट आ रहा है। और अब जैसे यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फोन 3-4 बार बिका है, दिख रहा है। और कैटेगरी भी कुछ हो सकती है, जैसे कैटेगरी 1 जो है वो फोन और फोन की है, कैटेगरी 2 है। अब हम लोग ने इतना ध्यान नहीं दिया, बट ऐसा हो रहा है कि एक प्रोडक्ट कई बार बिका है, दिख रहा है। तो अब सपोज कीजिए आपको बताना है, अब हम लोग यहाँ रिप्लेस से थोड़ा अलग हटके जनरल एनालिसिस पे आते हैं। अब और ये एक मेथड यूज करते हैं जो हमने पहले पढ़ा है, और ये डेटा सेल्स का है। तो कोई पूछे फोन कितनी बार बिका, कैमरा कितनी बार बिका, और स्मार्टफोन कितनी बार बिका, हो सकता है बराबर बार बिका, हो सकता है कम ज्यादा बार बिका। तो मैंने आप लोगों को एक मेथड सिखाया था जिसका नाम था, पहले तो उस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट, कॉलम का नाम क्या है, प्रोडक्ट, और फिर हम लिखेंगे वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी नंबर ऑफ सेल्स। तो ये जो मेथड है वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, ये हम लोगों को एक मेथड दे देता है। इज इट ओके? मतलब ये हमें काउंट बता देता है कि फोन 4 बार बिका, कैमरा 3 बार, और स्मार्टफोन 3। सो अब सपोज कीजिए हमें काउंट के अलावा और भी एग्रीगेट वैल्यूज पता करनी है। जैसे काउंट के अलावा और भी बहुत सारे एग्रीगेट वैल्यूज होती है, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा P इज इक्वल टू सेल्स डॉट ग्रुप बाई, और जो भी आपका वैल्यू है, जैसे हमने प्रोडक्ट में दिख रहा है कि ग्रुप है, दिख रहा है ना कि 4-3-3 का ग्रुप। तो ऐसे एक हम यहाँ पे लिखेंगे सर। और अगर मैंने लिख दिया P डॉट मैक्स एक एग्जाम्पल के लिए, तब देखिए क्या होता है। कैमरा के केस में जो मैक्सिमम क्वांटिटी हुई है, लाइक कैमरा कई बार बिका है, तो कैमरा के केस में जो सेल हुई उसमें जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो 15 बिकी। यूनिट प्राइस 27 और टोटल प्राइस 375। ये मैक्सिमम है तीनों कॉलम का। फोन के केस में जो मैक्सिमम बिका 20, यूनिट प्राइस 23 है। इसमें हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट मीन, लाइक प्रोडक्ट जो बिके हैं कैमरा एंड ऑल, तो कैमरा के जो एवरेज वैल्यू गई है वो 26 है, फोन की एवरेज वैल्यू गई है 21, और स्मार्टफोन की एवरेज वैल्यू 31। सो ये ग्रुप वाइज के थ्रू हो रहा है। तो ये हम लोग का आगे आने वाला चैप्टर होगा ग्रुप वाइज, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जब हमारे पास डेटा इस तरीके का दिया हो जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज हो, जैसे हम इस डेटा को भी एज ए एग्जाम्पल ले लेंगे, सैम्पल सुपर स्टोर का। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कैटेगरीज है, राइट।
और हम लोगों ने टैबलो के थ्रू इसमें बहुत सारा एनालिसिस किया था, लाइक सेगमेंट वाइज सेल्स निकालनी, मान लीजिए कहा गया था सेगमेंट वाइज सेल्स। तो अगर मान लीजिए हम Yes, sir. सिंपल यहाँ पे ऐसे लिख देते पी डॉट सम, पी एक ग्रुप है, प्रोडक्ट ग्रुप है, और तो ये देखिए क्या हो रहा है। कैमरा, अब इसको देख के आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा क्या बिका, राइट? स्मार्टफोन का सबसे ज्यादा टोटल प्राइस है। और यहाँ पे आप ये एनालिसिस टूल, ये एनालिसिस ग्राफ लगा के कुछ आपको यहाँ पे ये ग्राफ्स बनाएगा, और हम लोग आगे, ये तो इन्होंने अपने मन से बना दिया, बाकी हम प्रॉपर ग्राफ्स भी बनाएंगे इसमें जिसमें हम दिखा सके। तो अगर हम मान लीजिए पी डॉट सम, अब ये पी डॉट सम भी एक डेटा फ्रेम, इस डेटा फ्रेम में अगर हमें एक कॉलम चुनना है टोटल प्राइस तो हम ऐसे चुन सकते हैं, ठीक है? ये आ गया। और इसको हमें प्लॉट करना है पाई चार्ट के ऊपर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्लॉट काइंड इज इक्वल टू पाई। ये आज मैं सिर्फ एक हाईलाइट बता रहा हूँ कि आने वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। आई नो थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा नहीं। और इसको हम लोग ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि स्मार्टफोन की सेल सबसे ज्यादा हुई, राइट? सर मैक्स और सम सेम ही सेम होता है ना? नहीं नहीं, मैक्स का मतलब है कि जैसे यहाँ पे फोन देखो, सिर्फ फोन की बात करते हैं, ठीक है? हम सिर्फ फोन कैसे उठा सकते हैं? सेल्स वेयर सेल्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू फोन। और ये भी मैं आगे सिखाऊंगा ये फिल्टर में कैसे कर रहा हूं। इस तरीके से सिर्फ फोन दिखाएगा हमें। अब मुझे बताओ फोन, अब बताओ मुझे फोन के केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है हमें टोटल प्राइस की? 460। तो जब हमने यहाँ मैक्स किया तो फोन के केस में टोटल प्राइस क्या दी? तो ये मैक्स का मतलब ये है, सम का मतलब ये है कि टोटल, समझ गए? जैसे 4 2 6 1 7 2 9 और जो भी टोटल आ रहा है वो यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है। अब हमने उसको सम कर दिया, हम उसको मतलब प्लॉट कर दिया, इसलिए वो दिख नहीं रहा, ये कुछ वैल्यू थी। और ये भी देखेंगे कि लाइक वो वैल्यूज कैसे दिखाए यहाँ ग्राफ के ऊपर। और हम परसेंटेज सेल भी निकाल सकते हैं, लाइक ऑटो पीसीटी इज इक्वल टू परसेंटेज 0.2f, ठीक है? तो ये ऐसा निकला, लाइक स्मार्टफोन 44% ऑफ द टोटल सेल है, 44.4%, फोन 30% है, कैमरा 25%। ओके, सो ये आप लोग अगले चैप्टर्स में सीखेंगे ये सारा। और मैं चाहूंगा कि अभी तक का जो हम लोगों ने हैंडलिंग मिसिंग डेटा और ये सब किया है वो आप अच्छे से कर लें, क्योंकि जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो ग्रुप बाई होगा, और किस तरीके से ग्रुप बाई का इस्तेमाल करके हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो ग्रुप बाई एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सर ये सीक्वल में भी है शायद ना? हाँ, उससे सेम। पर्पज है उसमें भी। हाँ, उसमें भी तो यही करते हैं कि ग्रुप बाई करके एग्रीगेट निकालते हैं, याद करो, है ना? सीक्वल में भी यही करते हैं, ग्रुप बाई किया, एग्रीगेट निकाला। लाइक कहते नहीं कि हम लोगों ने नॉर्थ विंड वाले डेटा सेट पे सीखा था कि ग्रुप बाई करके कैटेगरी की सेल्स, कैटेगरी का ओवरऑल प्रोडक्ट निकालना, या ग्रुप बाई करके हर शहर में कितने कितने लोग हैं ये पता करना, याद है? उसमें दिखाता था कि लंदन में 6 हैं, यहाँ पे 3 है। थोड़ा रिकॉल करना वाले चैप्टर्स थे तुझे? मैंने इसके बाद कभी पढ़ा नहीं है तो। अच्छा चलो, तो तुम्हें पढ़ाएंगे, तो बाकी लोग हैं उन्होंने पढ़ा है वो चीज, तो वो हम लोग के चैप्टर्स हैं। ग्रुप बाई का यूज वही है, और ग्रुप बाई करके यहाँ पे देखिए कितना इजीली हो गया, राइट? कि आपने क्या, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ये जो सैम्पल सुपर स्टोर है जिसपे हमने काफी प्रैक्टिस टैबलो वगैरह भी की है, उसके ऊपर हम लोग ये लगाए। ओके, और हम लोग कल कनेक्ट करेंगे फिर थोड़ी देर के लिए,
और फिर जो है ये आगे डिस्कस करेंगे और जो वीडियो होगा वो अपलोड कर देंगे पूरा यूट्यूब के ऊपर, ताकि और लोग जो देखते हैं हम लोग वो भी पूरा सीख सके डेटा एनालिसिस थ्रू पाइथन। ठीक।